नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक नई विषय नई चैप्टर लेकर आए हैं। एसएसबी, यूजीसी नेट या स्लेट एग्जाम, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, लेक्चरर की हो या पीजीटी की पोस्ट हो, जो हिंदी विषय में आने वाली विषय के संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आज हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। आज हम बच्चों भक्ति काल का भाग 1 को अध्ययन करेंगे। भक्ति काल को अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे और उसमें आई हुई महत्वपूर्ण प्रश्नों को, किस तरह महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे हम देखेंगे और कोशिश करेंगे हर एक पॉइंट, हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को समझने का, अच्छी तरीके से अध्ययन करने का भी हम प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, यदि आप चैनल में नए हो, फटाफट आप लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और प्रथम बार यदि आप हमारे चैनल में आए हो तो लाल कलर का एक बटन दिखेगा आपको, सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरा फोड़ ही दीजिए। आप ही का चैनल है, लर्न हिंदी एक्सप्रेस है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करके वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन है उसे आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाया करे। तो चलिए दोस्तों, आज हम भक्ति काल का भाग 1 को अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, आज हम अध्ययन करने वाले हैं भक्ति काल को। इससे पहले आदिकाल का 2 भाग मैंने अपने वीडियो में, प्लेलिस्ट में है। यदि आप नए हो, इससे पहले आदिकाल का 2 भाग, भाग 1, भाग 2 आप लोगों ने नहीं देखा है, उसे जाके देखिए। उसके बाद आज हम भक्ति काल को अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए भक्ति काल। भक्ति काल, यहाँ देखो, भक्ति काल को मतलब पहले क्या क्या काल कहा जाता था, कौन से विद्वानों ने इन्हें भक्ति काल को क्या काल क्या काल का नामकरण देते थे, उसे हम देखेंगे। तो याद रखो, भक्ति काल को पहले पूर्व मध्य काल कहा जाता था। ठीक है, और जॉर्ज ग्रियर्सन इनको स्वर्ण काल कहते थे और श्याम सुंदर दास जी वो भी स्वर्ण युग कहते थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो काल है, ये काल का नाम क्या है? भक्ति काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या है, इसका नामकरण भक्ति काल दिया है। याद रखना बच्चों, एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं, भक्ति काल का नामकरण किन्होंने दिया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होंगे और 3 गलत ऑप्शन दे देगा, याद रखिएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस काल को लोक जागरण काल कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस काल को लोक जागरण काल कहते हैं। समझ गए बच्चों कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज, देखो महत्वपूर्ण है, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ पर भक्ति आंदोलन के उदय के संबंधित कुछ विद्वानों ने अपना अभिमत दिया है, उसे देखेंगे। ग्रियर्सन ने ईसाईत की देन है बोलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं इस काल में इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हुई है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहते हैं ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता हुए दुख व कष्टों से हुआ है। तो ये काल में क्या क्या हुआ है, अलग अलग विद्वानों ने बताया है, इसे आप देखिएगा, यहां से भी प्रश्न आते हैं। आगे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंधों में कुछ विद्वानों के मत है, निम्न में है। क्या है देखिए, भक्ति का जो सोता
दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये बात कौन बोलते हैं बच्चों? ये बात बोलते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। याद रखना, यहां से आ जाते हैं प्रश्न। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, और यहाँ पर प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड, ये किन्होंने दिया? कबीरदास जी। ठीक है। उत्पन्ना द्राविड़े सांगा वृद्धि कर्नाटके गता, यहाँ पर कवि चित्त व चिन महाराष्ट्र गुर्जरे जिन्नता गता, ये किसने दिया है? श्रीमद् भागवत जी ने दिया है। तो ये याद रखना, कबीरदास जी ने क्या बताया है, श्रीमद् भागवत जी ने क्या बताया, रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बताया है भक्ति काल के संबंधित, जो यहाँ पर विद्वानों ने क्या क्या मत दिया है। ठीक है, इसको आप ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। ठीक है, और भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के क्या कथन है? बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू ये नहीं जानता कि ये बात कहां से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये किन्होंने बताया है? ग्रियर्सन ने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व उत्साह के लिए वो अवकाश ना रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये सब बच्चों याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारहा आना वैसा ही होता जैसा आज है। म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापे कनिलेषु च सत्पीड़ा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एवं गति मर्म। ये किसने कहा है बच्चों? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, चलिए वल्लभाचार्य क्या कहते हैं? वल्लभाचार्य ने कृष्णनामा श्रय स्त्रोता से बताया है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। याद रखना, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था बच्चों पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल भी पुकारा है। ठीक है, रामविलास शर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी इस काल को लोक जागरण की संज्ञा ही दिया है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। निर्गुण धारा जो ज्ञानाश्री शाखा, याद रखोगे भक्ति काल में भक्ति काल को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक ज्ञानाश्री शाखा और एक क्या है? प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानाश्री शाखा के कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। प्रेमाश्री शाखा के कवि कौन है? मोहम्मद जायसी है। याद रखिएगा। तो निर्गुण धारा जो ज्ञानाश्री शाखा के, यहाँ पे निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया है। क्या दिया है? याद रखना, नामकरण से प्रश्न आ जाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। कौन से विद्वान ने जो निर्गुण धारा को क्या क्या नामकरण दिया है? याद रखना। रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं ये ज्ञानाश्री शाखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं निर्गुण भक्ति है। रामकुमार वर्मा बोलते हैं संत काव्य है। परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं संत काव्य। गणपति चंद्रगुप्त बोलते हैं संत काव्य। ठीक है, समझ गए बच्चों? आगे बढ़ते हैं। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्नलिखित बताया क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं प्रथम कवि कबीरदास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बोलते हैं कबीरदास है। गणपति चंद्र गुप्त बोलते हैं प्रथम कवि नामदेव है। ठीक है, राम कुमार वर्मा बोलते हैं प्रथम कवि नामदेव। राम स्वरूप चतुर्वेदी बोलते हैं प्रथम कवि कबीर है। याद रखना, कौन से विद्वान प्रथम कवि कौन है, क्या बताते हैं, यहां से भी प्रश्न आते हैं बच्चों। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने कहा, नामदेव ने किया। बोलते हैं हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा, मतलब भक्ति साहित्य की परंपरा का शुरुआत किन्होंने किया है? नामदेव ने किया है, बताया जाता है ये, ठीक है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं जो निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक, मतलब सबसे पहले निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कबीरदास। लेकिन हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन कौन करते हैं? नामदेव। ये दो चीजों को याद रखिएगा। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज की माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य विवेक सिंधु लिखा है, याद रखना। और महाराष्ट्र में महानुभाव वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा बच्चों। अभी देखो, नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा क्या बताया ना, सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है, निर्गुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहित खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा है। तो ये सभी चीजें हैं। अभी देखो, संत कवियों ने संक्षिप्त जीवन वृत्त दिया है, तो ये चीजें याद रखना। रैदास है संत कवि, इनका कब से कब तक थे? 1388 से 1518 तक। काशी में जन्म इनकी हुई और गुरु इनके रामानंद थे, जाति इनका चमार था। और जंबनाथ 1400 माफ करना, इससे पहले कबीरदास 1398 ईस्वी से 1518 तक थे। काशी में जन्मे रामानंद और जाति जुलाहा और नीरू और नीमा। बच्चों एक बात और बताना चाहता हूं मैं। देखो कुछ कुछ कवियों के ना, उनकी जन्म कब हुई है, ईस्वी कब हुई है, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग मत दिए हैं। आप देखोगे कि कबीरदास जी के जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, यहाँ पर इनका जन्म 1398 ईस्वी में बताया है, मृत्यु 1518 को बताया गया है। लेकिन अलग अलग देखोगे किताबों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। लेकिन लगभग आप देखोगे ना, यदि सटीक बताया जाए, लगभग ज्यादा महत्व दिया जाता है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और यही ईस्वी को ही महत्व दिया जाता है ज्यादा। ये देखना, ये 1398 से 1518, इसे याद रखना आप, ठीक है। चलो, जंबनाथ कहते हैं 1451 से 1523 ईस्वी, नागौर बाबा गोरखनाथ राजपूत। चलो आगे, संत कवि कौन है? अभी गुरु नानक जी, इनका जन्म 1469 से 1538 ईस्वी तक थे। ननकाना में जन्मे और जाति खत्री। कालूराम और तृप्ता इनके माता पिता थे। सिंगा 1519 से 1659, खजूर में जन्म था। मनरंगीर ग्वाला, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ इंपोर्टेंट है, दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी, अहमदाबाद में जन्मे। और गुरु का नाम इनका वृद्ध भगवान। जाति इनका क्या है? जाति क्या है इनकी? धुनिया या मूर्छित है ये, ठीक है। मलुकदास, मलुकदास के बारे में जान लो। 1574 ईस्वी से 1682 ईस्वी तक थे। इलाहाबाद में जन्मे। पुरुषोत्तम इनके गुरु थे। खत्री, क्षत्रिय थे ये। ये सुंदरदास जी इनके माता पिता है, ठीक है, सुंदरदास। बाबालाल 1590 से 1655 ईस्वी में जन्म, पंजाब में ये जन्मे, क्षत्रिय थे। सुंदरदास 1596 से 1689 ईस्वी तक थे, जयपुर में जन्मे। दादू दयाल इनके गुरु थे और बनिया जाति के थे ये। परमानंद और सती इनके माता पिता, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं बच्चों। देखो यहाँ इंपोर्टेंट, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बच्चों, एग्जाम में आता है ये प्रश्न। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य कौन थे? धर्मदास जी थे, जिन्होंने क्या है, जो कबीर के वाणी, कबीर जी ने बीजक
के माध्यम से क्या क्या बताया। बीजक ग्रंथ की जो रचना है कबीरदास की वाणी थी, लेकिन उसको लेखन करने का कार्य किन्होंने किया, उनके शिष्य ने किया। शिष्य का नाम क्या है, धर्मदास जी। ठीक है, जिनका जो 1464 ईस्वी में ये धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, क्या है, रमैनी, सबद और साखी। मोस्ट इंपोर्टेंट, बीजक के कितने नाम हैं, बीजक को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, याद रखना, रमैनी, सबद और अंतिम साखी। ठीक है, कबीर के शिष्य कौन थे, धर्मदास। धर्मदास जी ने बीजक नामक ग्रंथ की लेखनी की, और इस मतलब बीजक, यदि आपको बताया जाए बीजक नामक ग्रंथ, बीजक नामक ग्रंथ किन्होंने दिया, बीजक नामक ग्रंथ का प्रकाशन किन्होंने किया, यदि उसमें यदि आपको कबीरदास जी आए और 3 अलग ऑप्शन आए तो आप कबीरदास जी मानना। यदि आपको पूछे बीजक नामक ग्रंथ का वाणी संग्रह किनके शिष्य ने किया, वहां पर ऑप्शन रहेगा धर्मदास और 3 अलग रहेगा। ठीक है, और बीजक नामक का प्रकाशन कब हुई, 1464 ईस्वी, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए, कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा क्या है, रमैनी अर्थ रामायण है, चौपाई दोहा है, ब्रज भाषा पूर्वी बोली में है, सबद का अर्थ शब्द है, छंद इसमें गेय पद है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है, साखी इसका अर्थ साक्षी, आया था ना प्रश्न में, ठीक है, इस बार आया था ना आरएसटी हिंदी में, और प्रयुक्त छंद दोहा, भाषा राजस्थानी, पंजाबी, मिली और खड़ी बोली है। ठीक है, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, याद रखना। एक मिनट बच्चों, कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, या सदुक्कड़ी आदि नाम से भी अभिहित किया जाता है। प्रश्न इस बार आया था ना, तो सदुक्कड़ी भाषा का नामकरण किन्होंने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, आरएसटी हिंदी में आया था ना बच्चों। ठीक है, तो कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं और सदुक्कड़ी का भी नाम दिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। प्रश्न आया था ना, डायरेक्ट पूछा था इस बार आरएसटी हिंदी में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो कबीर के भाषा के संबंध में विद्वानों ने क्या मत दिए हैं। श्याम सुंदर दास कहते हैं कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं सदुक्कड़ी भाषा, मैंने बताया था ना, इस बार डायरेक्ट पूछ दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते थे भाषा का डिक्टेटर, कहते थे ना। चलिए, ये 2 प्रश्न आ गया था आरएसटी हिंदी में इस बार। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर या एसएसबी, यूजीसी नेट, ये सभी भी एग्जाम में ये प्रश्न भी आए हुए हैं और आ भी सकते हैं इस बार। एसएसबी जो हिंदी लेक्चर का एग्जाम जो दोगे बच्चों, आप पूरा अलर्ट रहना, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। बीट बाय बीट अच्छे तरीके से अध्ययन करना करते हो बच्चों। ठीक है, और जो भी पढ़ाया जाता है उसे अच्छी तरीके से देखना। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, यहां से भी आ सकते हैं। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब से मिलता है। और कबीर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं ना, कोई संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहता है। रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों की अहिंसावाद तथा प्रपतिवाद कहा है। ठीक है, और यहां पर क्या बताया जाता है, तो यहां पर ये छूट गया ना, हाँ देखो, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक
रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये किन्होंने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये कौन से विद्वानों ने क्या मत दिया है? ठीक है, यहां से भी आ जाता है, ये लाइन को पूरा याद ही रखना है आपको, किन्होंने क्या कहा, डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। ठीक है, और भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई बच्चों? याद रखना, मगहर में हुई। जन्म कहाँ हुई? काशी में, मृत्यु मगहर में। ठीक है, कबीर की पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल तथा कमाली। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत चीजों में आपको ये पता मुझे लग रहा है, बहुत बच्चों को, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा, यहां से भी प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन इनके बारे में डिटेल नहीं दिया जाता है। पुत्र पुत्री का नाम कमाल, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। ठीक है, और पत्नी का नाम लोई था, याद रखना। ठीक है, चलिए बच्चों, आगे का भाग हम भाग 2 से अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों, आज हमने जो पढ़ा भक्ति काल के भाग 1 में जो अध्ययन किया, उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। यदि आपको आज की कक्षा अच्छी तरीके से समझ में आई है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, और चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबाना मत भूलना बच्चों, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर मुझे बहुत प्रेरित करती है। क्योंकि हमेशा आप अच्छी तरीके से याद रखिए बच्चों, अपनी सहायता करने के साथ साथ आपको दूसरों की भी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप दूसरों की सहायता करोगे ना, भगवान आपका कहां से सहायता कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की सहायता करना और निस्वार्थ रहना जीवन में, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल तो यही देखा जाता है, लोग निस्वार्थी नहीं है, तो जिसका अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कोई आप आसानी, मतलब आपको पढ़ाई में और कुछ बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए, या और कुछ सुझाव देना चाहो, दे सकते हो बच्चों। देखिए, आपके पास अभी भी समय है बच्चों। जो बच्चे जूनियर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओ स्टेट हिंदी आगे आने वाली है, RST हिंदी अपकमिंग आगे आएगी 4th फेज। जो बच्चे ये कोर्सेज की पेड बैच लेना चाहते हो, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर है 9692355067। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बीट बाय बीट बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने देखा ना, इस बार RST हिंदी में कवि परिचय से बहुत प्रश्न पूछे गए, और किन्होंने क्या मत दिए हैं वो भी पूछा गया। पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास, मतलब UGC नेट के पाठ्यक्रम के आधार पर भी बहुत प्रश्न है। ठीक है, तो हमको टॉपिक्स के साथ, हिंदी के हर एक सब्जेक्ट के साथ साथ हमें कवि परिचय पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखिए, और उसे मैं बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि जो 2021 में जो बच्चे हमने 2021 में लाइव क्लासेस भी की थी, और पेड बैच भी हम कर रहे थे। फर्स्ट जब कॉन्ट्रेक्चुअल की एग्जाम हिंदी में हुई थी 2021 में, बहुत बच्चे हमारे पेड बैच में उनकी सिलेक्शन हुई। बच्चे सिलेक्शन के बाद फोन ही कर रहे थे, और उसके बाद कुछ समस्या होने के कारण मैं 2022 में उतना कंटिन्यू नहीं कर पाया क्लास। लेकिन अभी से निरंतर आपकी क्लास चलेगी, और अभी भी समय है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हो, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ऐसे नहीं, कुछ भी आए मैं आपको इसे पढ़ाते हुए चला जाऊंगा, मैं वैसा नहीं हूं। मैं हर एक
टॉपिक्स में बीट बाय बीट आपको समझाऊंगा, टॉपिक्स के संबंधित और जो कवि हैं राइटर उनके संबंधित, उनकी रचनाओं के संबंधित आपको बीट बाय बीट A to Z, क्योंकि कवि परिचय विथ टॉपिक्स मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा। क्योंकि आप ऐसे नहीं है कुछ है ना, मतलब हाँ ये मतलब टॉपिक से आपको टॉपिक से पढ़ के चले जाओ एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरीके से हर चीजों को देखना जरूरी है। आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ठीक है, अगली कक्षा में हम मिलते हैं। आप अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए। आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ बच्चों, और एक आपको मैं बात बताना भूल गया बच्चों, मैं बता दूं आपको। हमारी वीडियो के नीचे ना टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दी गई है। आप लोग जाकर उस लिंक में क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, ताकि जब भी मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड करूं आपको उस टेलीग्राम में और आपको व्हाट्सएप में भी मैं आपको डाल दिया करूंगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।